सो हेलो गाइस, केरी सैटरडे में आपका स्वागत है। यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी। ये बात है बैक इन द ईयर 1988 की। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक 17 साल का लड़का रहता है जिसका नाम होता है गोपाल। गोपाल बोर्ड पास कर चुका है और फर्दर स्टडीज़ इंटरमीडिएट का कोई भी कॉलेज वहाँ पे है नहीं, सो वो शहर में शिफ्ट हो जाता है स्टडीज़ के लिए। तो इंटरमीडिएट कॉलेज में जहाँ वो पढ़ता है वहाँ पे बहुत कम छुट्टी मिलती है, बहुत कम हॉलीडेज़ होता है और वो घर ज़्यादा जा नहीं पाता है। तो इस बार छुट्टी उसे होली के जस्ट एक दिन पहले मिलती है और सबको बताया जाता है कि होली के टाइम 4 दिन का छुट्टी मिलने वाला है। वो अपना क्लास कंप्लीट कर लेता है और नेक्स्ट डे 10 बजे का बस का वो टिकट जाकर कटवा लेता है। सो उसका घर शहर से करीब 6 से 7 घंटे का डिस्टेंस रहता है बस से। तो 10 बजे सोचता है कि 10 बजे सुबह में वो निकलेगा तो 6 से 7 बजे तक तो समहाउ वो पहुंच जाएगा और फिर इवनिंग में ही अपने घर चला जाएगा वो। तो 10 बजे का बस रहता है जो कि 15-20 मिनट लेट ही स्टार्ट होता है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ये सब के कारण उसका बस लेट हो जाता है लगभग ढाई घंटा और वो ऑलमोस्ट 9 बजे पहुंचता है अपने गांव पे। तो बस रोक देता है और वहाँ से कोई ऑटो या फिर कोई रिक्शा वगैरह तो मिलने वाला है नहीं क्योंकि इतना रात है और गांव में आपको पता है अगर तो उस टाइम पे तो और भी बहुत कम चलता था। तो वो सोचता है लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है तो मैं पैदल ही चला जाता हूँ। हालांकि वहाँ पे तो बहुत अंधेरा है बट उसे गांव का पूरा रास्ता याद है अच्छे से क्योंकि बचपन से वो वहीं रहा है। तो वो रास्ता कैसा होता है, खेत रहता है चारों तरफ, कुछ पेड़ होते हैं और बीच में मिट्टी बालू का ही वो बना रहता है सड़क। तो वैसा कोई कंक्रीट का नहीं रहता। तो वो पैदल चलना स्टार्ट कर देता है। फिर 500-600 मीटर चलने के बाद थोड़ा उसका पैर में दर्द होने लगता है क्योंकि भारी सामान वो पकड़ा है। तो साइड में रख कर वो थोड़ा सा 2 मिनट वो रेस्ट ले लेता है वहीं पे। फिर रेस्ट लेने के बाद वो एकदम चल ही रहा होता है, चलने ही वाला होता है। वैसे ही वहाँ पे वो अपने पापा को देखता है। तो उतने रात में क्योंकि उसके पापा और सब लोग तो गांव में बहुत पहले ही सो जाते हैं, उसे अपने पापा से पूछता है कि पापा आप इस टाइम पे यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसके पापा जवाब देते हैं कि मैं खेत में निकला था, खेत में सोचा मोटर चलाकर पानी दे दूँ। तो बोलता है कि इतनी रात को। तो उसके आप बोलते हैं चलो तुम भी साथ में चलो, साथ में पानी दे देते पौधे को, उसके बाद हम लोग घर चलेंगे। तो वो साथ में जाने लगता है अपने पापा के। अंधेरा है, जो मून लाइट है उसके अलावा कोई लाइट नहीं है वहाँ पे और वो बहुत पहले की बात है ये। तो अपने पापा के साथ जा रहा होता है पैदल, कुछ कुछ बात कर रहा होता है बट बहुत कुछ देर बाद मतलब वो बोलता है बट उसके पापा कोई जवाब ही नहीं देते। वो एकदम शांत साथ में चल रहे हो, धीरे 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 वो चल रहे होते दोनों। फिर अपने खेत में पहुंच जाते हैं दोनों और उसके पापा जो मतलब लकड़ी का बना होता है जिसमें मतलब छोटा सा और उसके अंदर मोटर रहता है खेत के बीचों बीच। तो उसके पापा वो खोलते हैं गेट और अंदर जाते हैं मोटर ऑन करने के लिए और बाहर बैठ के गोपाल वेट कर रहा होता है अपने पापा का। तो वेट करते करते वैसे ही वो पेड़ की तरफ देख रहा है, कभी आसमान की तरफ देख रहा है। तब तक 2 से 3 मिनट हो चुका होता है बट उसके पापा वहाँ से बाहर नहीं निकले अभी तक। फिर सोचते इतना टाइम तो नहीं लगता है, तो वो जाता है अपने पापा को देखने कि अभी तक वो निकले क्यों नहीं। तो वहाँ पे जाता है, गेट देखता है तो गेट में ताला लॉक है। तो गेट में ताला लॉक है जबकि वो अपने पापा को अंदर घुसते अपने आँख के सामने उसने देखा। तो सोचता है कि ताला लॉक है और पापा अंदर, ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखता है ये तो अंदर कोई है ही नहीं, वो जवाब कोई दे नहीं रहा अंदर से। फिर वो पापा को ढूंढने लगता है खेत में चारों ओर, राइट लेफ्ट सब तरफ, चारों तरफ वो घूम घूम कर अपने पापा को ढूंढ रहा होता है बट उसके पापा वहाँ नहीं होते। बट जैसे ही ढूंढ रहा होता है वो, वहाँ पे एक पेड़ दिखता है उसे जो कि थोड़ा अजीब सा पेड़ रहता है। तो वो दूसरे साइड से देखता है, हो सकता है पापा हो वहाँ। तो वहाँ वो देखता है एक आदमी लिटरली जैसे चिपका हुआ है पेड़ पे और वो उसको एकदम ऐसे देख रहा है घूर के, ऐसा लग रहा है वो डेड बॉडी है।
और उसके फेस पे 2-3 कट्स भी है। उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है ये देखकर कि ऐसे कौन है यहाँ पे। तो वो डर के भागने लगता है वहाँ से। वो सोचता है कि अब मैं पहले घर ही चला जाता हूँ, हो सकता है पापा घर चले गए हो। तो वो रास्ते में चलने लगता है, जल्दी जल्दी करके वो घर जाएगा। बट थोड़ा देर चलने के बाद वो नोटिस करता है कि एक आदमी उसके सामने चल रहा है। एक आदमी धोती पहना हुआ है और उसके सामने वो चल रहा है। बट अजीब बात यह है कि वो उसी स्पीड से, उसी तरीके से चल रहा है जैसे गोपाल चल रहा होता है। मतलब वो थोड़ा सा स्लो चलता है तो वो भी उसी तरह स्लो हो जाता है। और जब वो तेज़ी से ट्राई करता है, उसको वियर्ड लगता है, तो तेज़ी से ट्राई करता है कि चल के पार करने के लिए, उसको ओवरटेक करने के लिए, तो वो भी सेम उसी तरह स्पीड से चलने लगता है। और इस टाइम पे तो लिटरली उसका हालत ख़राब हो चुका है ये सब देखकर। और उसी टाइम एकदम वो चल ही रहा होता है कि जैसे तैसे वो घर पहुंचेगा। एकदम से वो नोटिस करता है कि कोई उसे देख रहा है पेड़ के पास से, बट वहाँ कोई है नहीं। उसे बहुत अजीब सा फीलिंग होता है और फिर वो खड़ा होकर रुक जाता है कि वो आदमी चला जाएगा। तो लिटरली उसी डिस्टेंस पे, लगभग 10 फीट के डिस्टेंस पे ही वो मेंटेन करके रहता है, वो भी वहीं पे रुक जाता है। तो इसका हालत ख़राब हो चुका है ये देखकर। लिटरली वहाँ पे एक इंसान नहीं, एक पत्ता, कुछ भी नहीं है। लिटरली इंसान का नामो निशान नहीं उसके अलावा। उसका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है। फिर वो चलने लगता है। फिर लगभग उसका घर अब बस 200 मीटर ही बाकी है डिस्टेंस, जो कि मुश्किल से 3-4 मिनट में वो पहुँचने ही वाला है, बस 2 से 3 मिनट। तो चलते चलते एकदम से उसके सामने वाला आदमी ज़मीन में ही ऐसे करके बैठ जाता है, ऐसे करके, और उसको एकदम से घूरने लग जाता है। उसका भी फेस बहुत अजीब सा ब्लैक कलर का, उस पर मतलब कुछ लगा हुआ है अजीब सा, और ऐसा लग रहा है कि इंसान के जैसा वो नहीं दिख रहा। और एकदम से वो ऐसे देखने लगता है उसे, और ये देखकर गोपाल बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर वो एकदम इग्नोर करके वो उसको क्रॉस करके जाने का ट्राई करता है एकदम से वो। बट वो जैसे जैसे आ रहा है वो उसी को ऐसे ऐसे करके घूर रहा है, और गोपाल को लिटरली बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। गोपाल सोच रहा है कैसे भी यहाँ से निकलूँ मैं। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद घर पहुँचने ही वाला है, वही आदमी उसे वहीं पे ज़मीन में लेटा हुआ मिल रहा है। ऐसा लगता है कि वो मर चुका है वहाँ पे। बट वो उसे इग्नोर करके एकदम, उसका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ धड़क रहा है, बहुत तेज़, हालत ख़राब है उसकी। और फिर वो जल्दी जल्दी चल के जैसे भी दौड़ के एकदम घर तक पहुँच जाता है, और फिर अपने घर के गेट को वो नॉक करता है, जल्दी जल्दी बुलाता है अपनी मम्मी को। बट कोई नहीं खोल रहा है, क्योंकि अब तक लगभग 9:30 से भी ज़्यादा हो चुका है, काफ़ी रात हो चुकी है। तो कोई खोल नहीं रहा है, शायद सब सो चुके। और बहुत ज़ोर से नॉक करता है, बहुत ज़ोर से। तब उसकी मम्मी एकदम नींद में आती है, ऐसा लगता है कि जस्ट एकदम बहुत नींद में है। बोलती इतना लेट हो गया तुम्हें आने में, मुझे लगा तुम नहीं आओगे इस बार भी। तो बोलता है नहीं, मेरा बस बहुत ज़्यादा लेट हो गया, नहीं इस रीज़न से, नहीं तो मैं पहले ही आ जाता। तो बोलता है पापा कहाँ हैं, पापा कहीं गए थे क्या? तो उसकी मम्मी इतनी ज़्यादा नींद में होती है, वो बोलती है कि कल बात करेंगे कुछ भी, अभी तुम सो जाओ। तो फिर वो अपने रूम में जाता है और वहाँ पे सो जाता है। बट यही सब चीज़ उसके दिमाग में बस चल रहा है कि क्या क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया सब कुछ। उसके कारण उसको नींद ही नहीं आ रहा है। बट समहाउ वो ट्राई करता है सोने का, और जैसे तैसे रात बीत जाता है। फिर सुबह में होली होता है, तो अबीर लेकर अपने मम्मी पापा के पैर में वो रखता है, आशीर्वाद लेता है। और फिर वो सोचता है पापा से बात करने के लिए। वैसे ही उसके फ्रेंड सब आ जाते हैं उसके घर, और उसको लेकर चले जाते हैं होली खेलने के लिए। तो फिर रंग से होली खेलता है सभी लोग। फिर वो आता है दोपहर में, और नहा वहा के फिर खाना वाना खा रहा होता है। और फिर अपने पापा से पूछता है कि पापा आप कल रात में करीब 9 बजे के आसपास क्या कर रहे थे खेत में, फिर आप कहाँ चले गए? तो उसके पापा बोलते हैं रात में मैं तो 8 बजे ही सो गया था, उसके बाद तो मैं सीधा 5 बजे उठा हूँ सुबह। तो बोलता है आपको मैं देखा था। तो फिर पापा बोलते नहीं, मैं तो निकला ही नहीं हूँ, तुम किसको देख लिए? तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा उसका हालत ख़राब हो जाता है कि वहाँ पे कौन था। और फिर सब कुछ वो अपनी मम्मी को बताता है कि क्या क्या हुआ रात में। कोई उसके आगे बार बार चल रहा था, और जो जो देखा वो बताता है। फिर उसकी मम्मी बोलती है
आगे से कभी भी तुम जाओगे, कभी तुमको आना होगा तो तुम बता देना, हम लोग ही तुमको लेने आ जाएंगे। या फिर रात में तो मत आना, ऐसा टाइमिंग चूज़ करना जिससे तुम सुबह में आओ। उसके पापा नहीं थे वहाँ पे तो कौन था, आप कमेंट में ज़रूर बताना। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना। इसी तरह के और भी हॉरर एंड थ्रिलर स्टोरीज के लिए यूट्यूब चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर दो, क्योंकि हर सैटरडे इवनिंग को यहाँ थ्रिलर एंड हॉरर स्टोरीज मिलने वाली